प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एमपी क्लासेस झुंझुनू 2.0 के अंदर। जो भी विद्यार्थी राजस्थान चतुर्थ श्रेणी हाई कोर्ट प्योन भर्ती परीक्षा 2025 है, जी हाँ साथियों, जो आपकी उच्च न्यायालय के अंदर प्योन की वैकेंसी निकल रखी है, यदि आप उसकी तैयारी कर रहे हो तो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। क्योंकि आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास के अंदर कला संस्कृति, जी हाँ साथियों, जो आपकी जनजातियां हैं, आपके साथियों नृत्य हैं, लोक देवता है, लोक देवियां हैं, जी हाँ, इन 4 टॉपिकों से 50 टॉप महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को शामिल किया है। बिल्कुल साथियों, ये सभी के सभी टॉपिक आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आपको करवाए जा रहे हैं। बिल्कुल यहाँ से क्वेश्चन आपको इसी एक क्लास से 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, तो क्लास को कंप्लीट पूरा जरूर देखिएगा। तो आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। जमीन पर बैठकर क्या आसमान देखता है, परों को खोले जमाना सिर्फ उड़ान देखता है, जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। गुड मॉर्निंग सभी को, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, जय श्री राम। एक नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रथा ग्रास्य जनजाति में नहीं है? जी हाँ, मोरबंदिया, पहरावनी, ताड़ना, डाम। जी हाँ साथियों, जो ग्रास्य जनजाति है ना, उसके अंदर साथियों मोरबंदिया आपकी लाडलो जो प्रथा है वह सम्मिलित है, शामिल है। पहरवानी भी है, ताड़ना भी है, परंतु डाम नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। बिल्कुल। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में मीणा व भील के बाद तृतीय बड़ी जनजाति कौन सी है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जी हाँ, सबसे बड़ी जो जनजाति है वह तो मीणा है। जनसंख्या की दृष्टि से बात करें, 1 नंबर पर मीणा आती है, 2 नंबर पर भील आती है साथियों, और 3 नंबर पर आपसे पूछ रहा है कि क्या आती है, बताओ फटाफट। जी हाँ, बिल्कुल साथियों, सांसी, सहरिया, ग्रासिया, डामोर। बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर है। बिल्कुल ग्रास्य जनजाति जो है ना, वह 3 नंबर पर आती है। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही रहेगा। मीणा जनजाति मुख्यतः कितने वर्गों में बंटी हुई है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जो मीणा जनजाति है ना, वह साथियों सर्वाधिक साक्षर आपकी जनजाति है, परंतु यहाँ पर पूछ रहा है कि यह कितने वर्गों में बंटी हुई है? 2, 3, 4 या 5? जी हाँ, कितने वर्गों में बंटी हुई है? बिल्कुल साथियों, ये 3 वर्गों में बंटी हुई है। 3 या 2? बिल्कुल साथियों, 3 नहीं, 2 वर्गों में बंटी हुई है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर है सही रहेगा। 2 वर्गों में बंटी हुई है साथियों, ध्यान में रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति है जो मकान बनाकर नहीं रहती है? जी हाँ, जो मकान बनाकर नहीं रहती। डामोर, सहरिया, सांसी, गड़िया, लोहार है। जी हाँ, कौन सी जनजाति है जो आपकी मकान बनाकर नहीं रहती है साथियों? बिल्कुल, कौन सी नहीं रहती? सही बता रहे हो, गड़िया लोहार नहीं रहते हैं। बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर सही रहेगा लाडलो। भील जनजाति के लोगों के घर क्या कहलाते हैं? जो भील जनजाति के लोग होते हैं उनके जो घर होते हैं उनको क्या कहते हैं? पाल, फेला, बस्ती या कू? जी हाँ साथियों, कू कहते हैं। क्या कहते हैं? कू कहते हैं, टापरा कहते हैं। बिल्कुल कू या टापरा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में सहरिया जनजाति की सर्वाधिक संख्या किस जिले में है? जी हाँ, सर्वाधिक जो संख्या है ना, वह कौन से जिले में है सहरिया जनजाति की? कोटा, सिरोही, पाली, बारा? बिल्कुल साथियों, कहां पर है? अपने 12 के अंदर है। बिल्कुल लाडलो, सहरिया जनजाति की जो सर्वाधिक जनसंख्या है वह साथियों 12 में है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी आपका सही रहेगा। सीताबाड़ी का जो कुंभ है ना, सीताबाड़ी का कुंभ या सहरियाओं का कुंभ है, सीताबाड़ी 12 में लगता है साथियों। बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी आपका सही रहेगा। राजस्थान की कौन सी जनजाति है जो मेलों में अपना जीवन साथी चुनती है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। छपेगा साथियों, बिल्कुल छपेगा। भील, मीणा, ग्रासिया, सहरिया? जी हाँ, कौन सी जनजाति है जो मेलों में अपना जीवन साथी चुनती है? तो सही आंसर आपका यहां पर देखने को मिल जाएगा लाडलो, सहरिया है। कौन सी जनजाति है साथियों? सहरिया। ऑप्शन नंबर डी आपका सही रहेगा। सहरिया जनजाति का मुख्य क्या कहलाता है? जी हाँ, जो मुखिया होता है ना, मुखिया या मुख्य जो लोग होता है वह क्या कहलाता है? जी हाँ, सहरिया जनजाति का जो मुखिया है वह क्या कहलाता है? हवलदार, मुखिया, सेठ, कोतवाल?
बिल्कुल साथियों, कोतवाल कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही रहेगा यहां पर। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है, राजकुमारों को दूध पिलाने, जी हाँ लाडलो, दूध पिलाने के लिए किस जाति की महिलाओं को हम बात करें साथियों, धाई में रखा जाता था। जी हाँ, धाई रखा जाता था। गुर्जर, माली, चमार, जाट। जी हाँ साथियों, गुर्जर जाति की जो महिलाएं थी ना, उनको रखा जाता था। ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर है, राजस्थान के कौन से जिले में सर्वाधिक जनजातियां हैं। जी हाँ, सर्वाधिक जनजातियां कौन से लाडलो जिले में है। पाली, बांसवाड़ा, अलवर, कोटा। जी हाँ, बांसवाड़ा में साथियों क्या है, सर्वाधिक जनजातियां निवास करती है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा यहां पर। राजस्थान के कौन से जिले में डामोर जनजाति सर्वाधिक पाई जाती है। कोटा, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, दौसा। बिल्कुल साथियों, डामोर जनजाति जो है ना सर्वाधिक है, वह तो साथियों अपने डूंगरपुर पे पाई जाती है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है इसी के साथ, सांसी जनजाति का संबंध राजस्थान के किस जिले से है। सांसी, अरे सांसी जनजाति सर्वाधिक आपके भरतपुर में देखने को मिलती है। कहां पर, भरतपुर में। ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा लाडलो। भील जाति के पुरुष कमर पर जो वस्त्र लपेटते रहते हैं उसे कहते हैं। जी हाँ, जो आपके भील जनजाति के लोग हैं वह अपने बात करें कमर के ऊपर एक वस्त्र लपेट कर रखते हैं, उसे क्या कहते हैं। पगड़ी, कछाबू, फालू, खोएतू। अरे क्या कहते हैं, बिल्कुल कछाबू कहते हैं। जी हाँ, कछाबू अपने पुरुष पहनते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा। भील जाति का मुख्य जो खाद्यान्न है ना, वह क्या है। जी हाँ, जो भील जाति का मुख्य जो खाद्यान्न है वह क्या है। गेहूं, बाजरा, चावल, मक्का। जी हाँ साथियों, मक्का है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी आपका सही रहेगा। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया है तो ईमानदारी के साथ जरूर से कर दीजिएगा। कितनी बेहतरीन क्लास आपके लिए लेकर आए हैं। बिल्कुल लाडलो, ऐसी क्लास आपको सुबह 8 बजे और शाम को 8 बजे देखने को मिलती है। जी हाँ, सुबह 8 बजे क्लास संस्कृत की और शाम को 8 बजे सामान्य हिंदी की क्लास होती है चतुर्थ श्रेणी के लिए। बस आपको बढ़िया तरीके से क्या करना है, तैयारी में जुटे रहना है लाडलो। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है कि ग्रासिया जनजाति का मुख्य त्योहार है। दीपावली, होली, शिवरात्रि, तीज। जी हाँ, कौन सा है। ग्रासिया जनजाति का जो मुख्य त्योहार है ना, वह अपना होली है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा लाडलो। डामोर जनजाति का मुख्य जो खाद्यान्न है वह क्या है। गेहूं, ज्वार, मक्का, बाजरा। जी हाँ साथियों, मक्का है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से समुदाय के लोग अच्छे तीरंदाज होते हैं। जी हाँ, अच्छे तीरंदाज कौन से समुदाय के लोग होते हैं। भील, ग्रासिया, सहरिया, सांसी। जी हाँ, भील जाति के लोग होते हैं, भील है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहेगा लाडलो। भील जनजाति के छोटे गांव क्या कहलाते हैं। जो भील जनजाति होती है उसके छोटे गांव होते हैं वह क्या कहलाते हैं। पाल, पलसा, कू, फला। जी हाँ साथियों, फला कहलाते हैं, फला। बिल्कुल बिल्कुल साथियों, छोटे गांव क्या कहलाते हैं, फला कहलाते हैं। और भील जनजाति के जो घर होते हैं उनको कू या टापरा कहते हैं। परंतु यहाँ पर आपके छोटे गांवों की बात की जा रही है तो फला कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही रहेगा। कौन सा मेला सहरिया जनजाति का कुंभ कहला माना जाता है या कुंभ कहलाता है। जी हाँ, सहरिया जनजाति का कुंभ मैंने अभी भी बताया था। हम बात करें 12 में यह लगता है। कौन सा मेला, सीताबाड़ी मेला। बिल्कुल साथियों, ऑप्शन नंबर सी आपका सही रहेगा। यह साथियों तेजा मेला है। जी हाँ, क्या मेला है, तेजा मेला है साथियों, ध्यान में जरूर रखिएगा। यहाँ पर वाल्मीकि का आश्रम भी स्थित है। बिल्कुल साथियों, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति राजस्थान में नहीं पाई जाती है। जी हाँ, भील पाई जाती है, सहरिया पाई जाती है, मीणा पाई जाती है, बेंगा नहीं पाई जाती। जी हाँ, बेंगा नहीं पाई जाती तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही रहेगा यहां पर। बिल्कुल, सहरिया जनजाति की बस्ती कहलाती है कु, सहराना, ग्राम, फला।
जी हाँ साथियों, सहराना कहलाती है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा। कंजर जनजाति की महिलाएं कमर पर जो वस्त्र पहनती है वह कहलाता है। जी हाँ, कंजर जनजाति की जो महिलाएं कमर पर वस्त्र पहनती है उसे क्या कहते हैं? घाघरा, गमछा, साड़ी, खुसनी। जी हाँ साथियों, खुसनी कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका सही रहेगा साथियों। अगला क्वेश्चन है, जयपुर घराने के प्रथम प्रवर्तक कौन थे? जी हाँ, जो जयपुर घराना है ना उसके प्रथम प्रवर्तक कौन थे? बानू जी, कानू जी, बिग्गा जी, शंकरलाल जी। जी हाँ, कौन थे साथियों? बानू जी थे। ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहेगा बिल्कुल। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है, कुमारी स्वाति खन्नी किससे संबंधित है? जी हाँ, कुमारी स्वाति खन्नी किससे संबंधित है? कथक नृत्य, चंग नृत्य, गरबा नृत्य, इनमें से कोई नहीं। जी हाँ, सभी के सभी साथियों कथक नृत्य से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहेगा। कथक जो आपका नृत्य है ना वह जयपुर का प्रसिद्ध है बिल्कुल। डांडिया नृत्य कहाँ नहीं किया जाता? जी हाँ, जो डांडिया नृत्य है ना वह साथियों हम बात करें कहाँ नहीं किया जाता है, बताओ फटाफट। है बीकानेर में करते हैं, शेखावाटी में करते हैं, मारवाड़ में करते हैं, भरतपुर में नहीं करते। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही रहेगा साथियों। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। कौन कहता है कि कामयाबी किस्मत तय करती है? इरादों में दम हो तो मंजिल भी झुका करती है। इरादों में बहुत दम है, मंजिल को झुका कर रहेंगे, सिलेक्शन लेकर रहेंगे। बिल्कुल साथियों, बस आपको बढ़िया तरीके से तैयारी में जुटे रहना है क्योंकि आपकी जो एग्जाम है वह नजदीक आ रही है। बिल्कुल साथियों, दिसंबर महीने के अंदर आपकी एग्जाम कंडक्ट होने वाली है, तो ज्यादा समय आपके पास शेष नहीं है। बस आपको बढ़िया तरीके से तैयारी में जुटे रहना है। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अग्नि नृत्य किस संप्रदाय से संबंधित है? रामस्नेही, जसनाथी, दादूपंथी, विष्णोई। अग्नि नृत्य साथियों जो है ना वह तो अपने जसनाथी संप्रदाय से क्या है संबंधित है। कतरिया सिर्फ बीकानेर का लाडलोई है, प्रसिद्ध है। बिल्कुल साथियों, दधकते हुए अंगारों पर नृत्य करना ही अग्नि नृत्य कहलाता है। यह जो नृत्य किया जाता है ना उस समय जो आपका नृत्यकार होता है वह फतेह फतेह का रणघोष करता है। बिल्कुल साथियों, फतेह फतेह। यहां पर ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, गेर नृत्य किस क्षेत्र से संबंधित है? जयपुर, उदयपुर, सीकर, श्रीगंगानगर। गेर नृत्य जो है ना साथियों वह तो अपने कहां से संबंधित है? उदयपुर से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, वह वाद्य यंत्र जो प्राचीन काल में युद्ध के समय बजाया जाता था? जी हां साथियों, कौन सा बजाया जाता था बताओ फटाफट। नौबत, नगाड़ा, ढोल, शंख। जी हाँ साथियों, हम बात करें यहाँ पर बजाया जाता था पूछ रहा है ना प्राचीन काल में। बिल्कुल साथियों, हम बात करें लाडलो, हम बात करें जो नौबत है ना, नौबत है वह बजाया जाता था प्राचीन काल में। बिल्कुल साथियों, ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहेगा। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है, सपेरा द्वारा बजाया जाने वाला लोकवाद है? जी हाँ, सपेराओं के द्वारा जो लोकवाद यंत्र बजाया जाता है वह कौन सा है? शहनाई, बांसुरी, पुंगी या खंजरी। अरे जो सपेरा होते हैं सांप दिखाते हैं या सांप का जो खेल दिखाते हैं, सांपों को अपने साथ रखते हैं तो लाडलो उनके द्वारा तो पुंगी बजाई जाती है। जी हाँ, पुंगी। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी आपका सही रहेगा साथियों। तेरह ताली नृत्य में कौन से वाद्य यंत्र का प्रयोग होता है? कामड़ जाति की महिलाओं के द्वारा बैठकर किया जाने वाला नृत्य रामदेव जी के मेले जैसलमेर में यह किया जाता है। बिल्कुल, इस नृत्य के अंदर मंजीरा वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। कौन से वाद्य यंत्र का? मंजीरा। बिल्कुल, ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, फड़ नृत्य में कितने व्यक्ति होते हैं? 2, 22, 42, 32। जो फड़ नृत्य है ना उसमें कितने व्यक्ति होते हैं? बिल्कुल साथियों, अपने 42 व्यक्ति होते हैं, 42। ऑप्शन नंबर सी आपका सही रहेगा। किस नृत्य को राई नृत्य भी कहते हैं? राई नृत्य। घूमर, गिंदड़, गौरी, गेर। जी हाँ, राई नृत्य कौन है? हम बात करें साथियों कौन से नृत्य को कहते हैं? बिल्कुल, अपने गौरी नृत्य को क्या कहते हैं? राई नृत्य भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका सही रहेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों।
फल्गुबाई संबंधित है चरी नृत्य से, गौरी नृत्य से, गरबा नृत्य से या घूमर नृत्य से? बताओ कौन से नृत्य से संबंधित है फल्गुबाई? जी हां, फल्गुबाई का संबंध तो चरी नृत्य से है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहेगा, यह चरी नृत्यांगना है। लोक देवता रामदेव जी का जन्म कहां हुआ था? लोक देवता जो रामदेव जी है उनका जन्म कहां हुआ था? अमरकोट में, परबतसर में, पोखरण में या फिर उडू कश्मीर में? अरे साथियों, उडू कश्मीर में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर है सही रहेगा। बिल्कुल लाडलो। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, छोटा रामदेवरा किस राज्य में स्थित है? जी हां, छोटा रामदेवरा महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात, हरियाणा? जी हाँ, गुजरात में है। जी हाँ साथियों, छोटा रामदेवरा तो आपका गुजरात में है और रामदेवरा राजस्थान में है। बिल्कुल साथियों, यहां पर ऑप्शन नंबर सी आपका सही रहेगा। रामदेवरा राजस्थान जैसलमेर में स्थित है। मारवाड़ के पंच पीरों में किसका नाम लिया जाता है? जी हाँ साथियों, तेजा जी का नहीं लेते, बिल्कुल नहीं लेते हैं साथियों। क्या नहीं लेते? नाम नहीं लेते। देवनारायण जी का नहीं लेते, बोमिया जी का नहीं लेते, गोगा जी का लेते हैं साथियों। बिल्कुल ऑप्शन नंबर वह आपका यहाँ पर है बिल्कुल सही रहेगा। जी हाँ, गोगा जी का नाम लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, लोक देवता देव नारायण जी का विवाह किसके साथ हुआ था? केमल दे, मेणा दे, पीपल दे, नेतल दे? अरे जी हाँ, देव नारायण जी का पूछ रहा है। लोक देवता जो देव नारायण जी का है ना, उनका विवाह जो है वह साथियों पीपल दे के साथ हुआ था। ऑप्शन नंबर सी आपका सही रहेगा। प्रसिद्ध लोक देवता पाबूजी राठौड़ का जन्म कब हुआ? बिल्कुल साथियों, कब हुआ था? 1239 में। जी हाँ, 1239 ईस्वी में हुआ। ऑप्शन नंबर सी आपका सही रहेगा। पाबूजी को लाडलो लक्ष्मण का अवतार मानते हैं, बिल्कुल मानते हैं। और ऊंट लाने का श्रेय जो है ना मारवाड़ में, वह सर्वप्रथम इन्हीं को दिया जाता है। ऊंटों के देवता भी इन्हें मानते हैं। शकुन शास्त्र के ज्ञाता किस लोक देवता को माना जाता है? हरिराम बाबा, मलिनाथ जी, हड़बू जी, जुंजार जी? जी हाँ, हड़बू जी को मानते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका सही रहेगा। राजसमंद झील की पाल पर किस देवी का मंदिर स्थित है? जीण माता, करणी माता, घेवर माता, आवक माता? जी हाँ साथियों, कौन सी माता का मंदिर स्थित है? घेवर माता का मंदिर है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा लाडलो, ध्यान में जरूर रखिएगा। बिल्कुल। कैसे हार जाऊं इन तकलीफों के सामने, मेरी तरक्की की आस में मेरी माँ कब से आस लगाए बैठी है, कब से आस लगाए बैठी है। तो लाडलो बस बढ़िया तरीके से आपको तैयारी में जुटे रहना है। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया है तो ईमानदारी के साथ जरूर से कर दीजिएगा। और जय श्री श्याम का नाम जरूर से लिख दीजिए फटाफट। इस बार सिलेक्शन आप ही का होगा और किसी का नहीं होगा। जी हाँ, अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं साथियों। जाम्बोजी के अनुयायियों को कहते हैं चारण, विश्नोई, राजपूत, मीणा? जी हाँ, विश्नोई कहते हैं साथियों। ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा। अलाउद्दीन की मस्जिद कहां पर बनाई गई? जी हां, अलाउद्दीन की जो मस्जिद है ना, वह तो साथियों अपने जालोर में बनाई गई। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही रहेगा। महावीर जी का मंदिर किस जिले में है? जी हाँ, महावीर जी का जो मंदिर है ना, वह तो मैंने कई बार बताया है, अपने करौली जिले के अंदर है। जी हाँ, महावीर जी का मंदिर करौली में है। केला देवी का मंदिर करौली में है। महाशिवरात्रि पशु मेला करौली में लगता है। मिट्टी से बना बांध, पांचना बांध भी करौली में। बिल्कुल सभी के सभी जो आपकी ये चीजें बताई है ना मैंने, ये करौली के अंदर ही स्थित है। अढ़ाई दिन का झोंपड़ा राजस्थान के किस जिले में है? कुतुबुद्दीन ऐबक ने साथियों संस्कृत विश्वविद्यालय से तोड़कर मस्जिद का रूप दे दिया ढाई दिन के अंदर। इस कारण इसे ढाई दिन का झोंपड़ा कहते हैं, जो वर्तमान में अजमेर में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही रहेगा। राजस्थान के किस जिले में जामा मस्जिद है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जामा मस्जिद कहां पर है? बीकानेर में, भरतपुर में, बाड़मेर में, धौलपुर में? जी हां, भरतपुर में साथियों। भरतपुर के अंदर अपनी जामा मस्जिद स्थित है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा। विवाह से संबंधित रस्म है, विवाह से संबंधित रस्म कौन सी है? जी हां, विवाह से जो संबंधित रस्म है ना, वह लाडलो पहरावणी भी है, काकन डोरडा भी है, बरी पड़ला भी है। तो उपयुक्त सभी आपका ऑप्शन नंबर डी आपका सही रहेगा लाडलो।
आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास का अंतिम क्वेश्चन। जी हाँ साथियों, आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास के अंदर 47 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को शामिल किया था। इसमें से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए और आपको ये क्लास कैसी लगी, ईमानदारी के साथ जरूर से बताइएगा। अंतिम क्वेश्चन है कि भील जनजाति में ब्रह्म विवाह है असामान्य घटना, मान्यता प्राप्त घटना, दोनों ही, या फिर कोई नहीं? जी हाँ, मान्यता प्राप्त घटना है, भील जनजाति में ब्रह्म विवाह। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही रहेगा। तो आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास के अंदर इतना ही रखते हैं। अगली क्लास लाडलो अपने न्यू चैनल के ऊपर होगी 9 बजे, रीट मेंस मतलब कि थर्ड ग्रेड टीचर 2025 के लिए। जी हाँ साथियों, थर्ड ग्रेड टीचर के लिए होगी, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर साथियों एमपी क्लासेस झुंझुनू नाम सर्च करोगे तो आपका चैनल अपने ऊपर आ जाएगा। जी हाँ, अपने 2 चैनल है, ये अपना मेन चैनल है, इसके ऊपर तो 2.0 लगा हुआ है। बिल्कुल साथियों, एमपी क्लासेस झुंझुनू 2.0 है, और अपना जो न्यू चैनल है उसका नाम है एमपी क्लासेस झुंझुनू। बिल्कुल खाली आपका झुंझुनू ही है, 2.0 नहीं है साथियों, ध्यान में रखिएगा। इसी के साथ हम आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, जय श्री राम दोस्तों।